Mantras learn everything about Pari Sadhana. Not everybody knows why Pari Sadhana is done. In fact, मंत्र परि साधना के बारे में सब कुछ जाने हर कोई नहीं जानता कि परि साधना क्यों की जाती है। वास्तव में यदि कोई नकली तांत्रिक आपके लिए साधना करने का दावा करता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप उसके बहकावे में न आए। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के परि स्वर्ग में शांति से रहते हैं, जो कि भगवान इंद्र का राज्य है। आपके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपको अपना काम पूरा करने के लिए किस परी को आकर्षित करने की आवश्यकता है। आप जिन परी चाहते हैं या नील परी, आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि वह आपके लिए क्या कर सकती है और आप उससे भौतिकवादी और आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परि साधना दूसरे, आपको इस साधना को स्वयं करने की आवश्यकता है ताकि परि को पता चले कि वास्तव में आपके दिल की इच्छा क्या है और वह उसे कैसे पूरा कर सकती है। आपके दिल में कई तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। एक समय में केवल एक ही इच्छा पूछना सुनिश्चित करें ताकि आप केवल एक चीज में अधिक ऊर्जा लगा सकें। परि साधना इसी तरह काम करती है। एक बार जब आपको एक चीज मिल जाती है या आप एक विशिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेते हैं, तो आप दूसरी इच्छा के लिए फिर से साधना कर सकते हैं। और फिर एक और अर्थ, विभिन्न अप्सराएं हैं और ये सुंदर देवदूत हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वे हमारे आसपास हैं, लेकिन हमारे बगल में नहीं हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए और उनसे ऊर्जा और शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें अपने सामने ही आवाहन करना होगा। वह परि साधना है। शक्ति परि साधना में किसी को भी सुंदर बनाने की ताकत है। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा बदलने वाला है, लेकिन इस साधना को करके आप अपने चेहरे पर आकर्षण ला सकते हैं। परि साधना में आपको अनंत यौवन प्रदान करने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी 24 वर्ष के हैं या 60 के, आप इस साधना को कभी भी कर सकते हैं ताकि आप शाश्वत यौवन और सुंदरता प्राप्त कर सकें। परि साधना में आपके जीवन में जोश जगाने की शक्ति है। यदि आप एक भावुक व्यक्ति हैं और आप किसी समान भावुक व्यक्ति को खोजना चाहते हैं, तो आप परि साधना कर सकते हैं। फायदे, यदि कोई महिला अपने लिए अत्यधिक सुंदरता प्राप्त करना चाहती है, तो परि साधना की जानी चाहिए। परि व्यक्ति के हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। चाहे वो आत्मा प्रेम हो या आप चाहते हैं कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आपसे प्यार करे, परि साधना निश्चित रूप से मदद कर सकती है। मंत्र, ओम उर्वशी प्रिया वश करी हो। साधना शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, आपको किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जब तक कि आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप उनके मार्गदर्शन में ये साधना कर रहे हैं। एक शांत जगह ढूंढें जहां कोई आपको कम से कम 1 घंटे के लिए परेशान न करे। इस साधना को करने के लिए आपको शांति की आवश्यकता है। उत्तर दिशा का पता लगाएं और उसी का सामना करें। ये साधना आपको कमल की स्थिति में करनी है। बैठने से पहले ठीक से स्नान करना सुनिश्चित करें। साफ और अच्छे कपड़े पहने और अपने पसंदीदा परफ्यूम का थोड़ा सा छिड़काव करें। ये परी को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसके अलावा यदि आप एक महिला हैं जो इस साधना को कर रही है, तो जब आप अच्छे कपड़े पहनती हैं तो आप बहुत अच्छा लगता है और इस प्रकार परी का आह्वान करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये साधना शुक्रवार की रात को ही करें और वह भी सोने से पहले। हालांकि आपको शांत रहना चाहिए, अन्यथा आपको साधना फिर से शुरू करनी होगी। अब जाप माला की 51 माला मंत्र का जाप करें और सो जाएं। बिस्तर में अकेले सोना सुनिश्चित करें। याद रखने वाली चीजें, हो सके तो पीले रंग का आसन बना लें, जिस पर बैठकर मंत्र का जाप करें। यदि आप उर्वशी यंत्र बनाना जानते हैं, तो इसे करें और उसे 5 गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर आपको इन चीजों को बनाने के तरीके के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह पूरी तरह से ठीक है। 5 गुलाब लें और उन्हें अपने सामने रखें। उर्वशी को अपने सामने बैठी एक सुंदर अप्सरा या परी के रूप में कल्पना करते हुए अपने साधना कौशल से उसे प्रभावित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप यंत्र बनाते हैं, तो मंत्र जाप शुरू करने से पहले अगरबत्ती रखें। यदि आप सुंदर सुगंधों से घिरे हैं, तो अप्सरा का आह्वान करना कोई बड़ी बात नहीं है।
कृपया ध्यान दें कि सभी अप्सराएं सुंदर सुगंधों से अत्यधिक आकर्षित होती है। साथ ही तेज सुगंध आपको भीतर से बहुत अच्छा महसूस कराती है। वे आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं और आपकी साधना पर आपका ध्यान और भी अधिक बढ़ाते हैं। चाहे आप यंत्र बना रहे हो या नहीं, अपने सामने एक घी का दिया रखना सुनिश्चित करें ताकि ब्रह्मांड के अंधेरे से अप्सरा को पकड़ने से पहले आपके पास प्रकाश हो। दिया पूरी साधना के दौरान जलता रहना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो साधना शुरू करने से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए अपने रूट चक्र पर ध्यान करें। रूट चक्र आपको जमीन से जोड़े रखता है और इसकी आवश्यकता तब होती है जब आप एक परी का आह्वान करना चाहते हैं और जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए उसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अधिकांश महिलाएं मनचाहा सौंदर्य पाने के लिए परी साधना करती हैं। अधिकांश पुरुष अपनी इच्छित महिला के दिल में प्रेम जगाने के लिए परी साधना करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लिंग के हैं और आपको परी साधना करने का इरादा क्या है। एक साफ दिल सुनिश्चित करें और इसके लिए मंत्र इस तरह से करें, ओम उर्वशी प्रिया वश करी हो। आशा है कि आप सभी को ये जानकारी सही तरीके से मिली है और इसका प्रयोग आप सही कार्य के लिए करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें नियमित रूप से ऐसे ही नए नए वीडियो बनाकर आप सभी को समर्पित करने की प्रेरणा देते रहें। भगवान श्री हरि नारायण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ जय श्री हरि नारायण।